Hi students, welcome to class 12th by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So बच्चे आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दीज क्वेश्चंस आर हाईली इंपॉर्टेंट. सो आई रियली विश कि आप लोगों ने बच्चा कॉपी बना ली है और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ. सो ये क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रिंसिपल वैल्यू आपको बतानी है साइन इनवर्स cos 3 पाई अपॉन 5 की. ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर इस क्वेश्चन में क्या समस्या है और क्या नया चीज है वो समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो बच्चा आपके पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स cos 3 पाई अपॉन 5. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है जी, अब क्या समस्या है यहाँ पे? सबसे पहले समस्या को समझते हैं. हमेशा सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो. मैम देखो, इस क्वेश्चन को देख के ना बेसिकली हमें याद आ रही है इस फॉर्मूले की. कौन सा फॉर्मूला? साइन इनवर्स साइन थीटा विच इज इक्वल टू थीटा. मैम हम ये भी जानते हैं कि हर कभी थीटा नहीं होता. अगर इसका आंसर थीटा होना है देन दिस थीटा शुड बिलोंग टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ योर साइन इनवर्स. मतलब थीटा आपका क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 में होना चाहिए था. तब मैम साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है. ऑल गुड. मैम समस्या यहाँ पे ये है कि बाहर साइन इनवर्स है तो ये अंदर कॉस क्या कर रहा है? यहाँ तो साइन होना चाहिए था, तो मैम हम इस फॉर्मूले को लगाते और 2 सेकंड में आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देते. बट मैम यहाँ तो बहुत समस्या है. अब इस समस्या का क्या करें मैम? बात तो सही कह रहे हो, है ना. यही फॉर्मूला लगाने का आपका मन करता है लेकिन कॉज आपको कह रहा है भाई ऐसे कैसे लगा दोगे तुम फॉर्मूला, यहाँ पे साइन होना चाहिए. तो क्या करें? जब भी समस्या आए इस टाइप के क्वेश्चन में, चाहे एंगल में समस्या आए चाहे ट्रिग्नोमेट्री में समस्या है, आपके पास बेटा वन सोल्यूशन है. एंड वो वन सोल्यूशन क्या है? यस, ACTS मेथड. हम यहाँ पे ACTS मेथड की ना हेल्प लेंगे. आई होप आप सब लोगों को याद है कि ACTS मेथड हमको क्या सिखाता है. एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ. दिस इज ACTS. यहाँ बेटा 0 आता है, यहाँ पे π/2 आता है, यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पे 3π/2 आता है और बच्चा यहाँ पे आता है 2π. बेटा π/2 का मतलब चेंज होता है, 3π/2 का मतलब चेंज होता है, यहाँ पे पाई का मतलब नो चेंज एंड 2π का मतलब नो चेंज होता है. अभी चेंज का मतलब क्या है? π/2 या 3π/2 में चेंज होता है. दैट मीन्स व्हाट? योर ट्रिग्नोमेट्री चेंजेस. साइन कॉज में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन आपका कॉट में चेंज हो जाता है बेटा, कॉट आपका टेन में चेंज हो जाता है, सेक आपका कॉसेक में चेंज हो जाता है, कॉसेक आपका सेक में चेंज हो जाता है. इफ यू टेक हेल्प ऑफ दीज एंगल्स तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाती है और हम यही तो चाहते हैं. इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कॉज से प्रॉब्लम है. हम कॉज को चेंज करना चाहते हैं. हमें कॉज की जगह पे क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू अ फॉर्मूला वी वांट साइन. तो साइन कैसे मिलेगा? साइन आपको मिल सकता है अगर आप ACTS में 90 या 3π/2 की हेल्प ले लो. अगेन जो मैंने आपको तरीका सिखाया है उसके अकॉर्डिंग अगर जाए तो वी विल मेक यूज ऑफ छोटा एंगल. ठीक है, सो मैं 3π/2 को इग्नोर कर रही हूँ, इनकी कोई हेल्प की जरूरत नहीं है. सो मेरे पास कौन सा एंगल है हेल्प करने के लिए? π/2 है. अब π/2 में भी बेटा 2 ऑप्शन है, π/2 माइनस थीटा एंड π/2 प्लस थीटा. ऑलवेज गो फॉर छोटा एंगल एंड यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, सो मैं हेल्प ले रही हूँ π/2 माइनस थीटा की. ओके जी, अब इतना समझने के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन कह रहा था साइन इनवर्स cos 3π/5. मैं आपसे कह रही हूं कि हम 90 माइनस थीटा की हेल्प ले रहे हैं. ठीक है, कैसे? मैं कह रही हूं कि π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 3π/5 लिख लो. अभी आपको जादू दिखेगा. ठीक है, बस अभी विश्वास रखो. हमने π/2 क्यों लिया ये समझ में आ गया सबको? क्योंकि हमको ये ट्रिग्नोमेट्री चेंज करनी है. ठीक है, अब मुझे ये समझ में आ जाए कि 3π/5 को मैं π/2 माइनस थीटा, वो थीटा क्या होना चाहिए जिसको यहाँ लिखूं सो दैट π/2 माइनस थीटा मुझे ये मिल जाए. तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इस थीटा को यहाँ इसको यहाँ ले लेते हैं. सो ये क्या आएगा मेरे पास? दिस इज π/2 माइनस 3π/5 इक्वल टू थीटा. थीटा की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ. ठीक है, मुझे बेसिकली मेरे 3π/5 को कुछ लिखना है 90 माइनस के टर्म में.
तो मैंने कहा ठीक है मैथ्स वाले सॉल्व कर लेते हैं। बच्चा एलसीएम लोगे तो 10, यहाँ पे आएगा 5 पाई, यहाँ पे आएगा 5 2 2 3 6 पाई, दिस इज थीटा। सो बच्चा ये आ रहा है -π/10 इज इक्वल टू थीटा। आपका थीटा क्या आ रहा है? -π/10। दैट मीन्स व्हाट? यू विल रिप्लेस योर थीटा, यू विल रिप्लेस योर थीटा बाय -π/10। तो ये क्या हो जाएगा? +π/10 हो जाएगा। चेक कर लो सब लोग, जल्दी सब लोग चेक कर लो बच्चे। थीटा क्या आया? -π/10। यहाँ पे -π/10 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो बेसिकली आप अपने 3π/5 को 90 + π/10 लिख सकते हो। इतनी हमें बात समझ में आ गई, ठीक है? यहाँ तक सब क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपने 3π/5 की जगह पे ये लिख देंगे, ठीक है? चलो तो लिख देते हैं इसको जल्दी से। सो दिस विल बी साइन इनवर्स, यहाँ पे आएगा बेटा cos, ठीक है? cos लिखा है cos एज इट इज। 3π/5 को क्या लिखोगे आप लोग? इसे लिखोगे आप π/2 + π/10, ठीक है? क्लियर है? सब कुछ सही चल रहा है? अब हम सब जानते हैं, चलो हम सब क्या जानते हैं कि π/2 + थीटा इस क्वाड्रेंट में गिरता है, राइट? और हमारे पास क्या है? cos। तो बेटा cos π/2 + थीटा क्या होता होगा? 90 मतलब चेंज, तो cos बन जाएगा sin, थीटा एज इट इज। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो आप देखो किस क्वाड्रेंट में गिर रहा है? इस क्वाड्रेंट में। यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है? cos, तो यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा। हमेशा क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्री लिखी है उसका साइन देखते हैं। cos लिखा है, पॉजिटिव कौन होता है? साइन या कॉसेक। तो cos है तो बेटा नेगेटिव होगा। सो आपके पास क्या आ जाएगा? -sin थीटा आ जाएगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? दिस इज साइन इनवर्स cos 90 + थीटा -sin थीटा। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके का आया। इसके साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? -sin थीटा होता है। तो ये -sin π/10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसे मैं लिख सकती हूँ, दिस इज साइन इनवर्स साइन -π/10। चेक कर लो सब लोग, इसको ऐसा लिख सकती हूँ मैं। देखो साइन माइनस थीटा -sin थीटा होता है, तो यहीं पे आप देख लो -sin π/10 को sin -π/10 लिख सकती हूँ। ऑल गुड, ठीक है? अब तो मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? क्योंकि मैम अब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होता है जब थीटा इस रेंज में बिलोंग करे, तो डेफिनेटली अब जो हमारा थीटा आया है -π/10, इट डेफिनेटली बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। फॉर्मूला भी लग गया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? -π/10 आ रहा है। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई रियली विश कि ये क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में समस्या थी, 90 की हेल्प लो, 3π/5 को तोड़ो। उसके बाद cos 90 + थीटा -sin थीटा, sin -sin थीटा sin माइनस थीटा, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला सेम टू सेम बन गया, एंड देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब इसी पैटर्न पे ना सेम, अच्छा पहले आंसर चेक कर लें अपन, ऑप्शन में है क्या? होना ही पड़ेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो सब, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। -π/10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? एक और क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग ट्राई करो और फिर मिलके अपन इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos π/9। चलो साथ में सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। साइन इनवर्स बेटा cos क्या लिखा है? π/9। अगेन वी हैव द समस्या विद ट्रिग्नोमेट्री। वी विल चेंज आवर एंगल π/9 विद द हेल्प ऑफ π/2 माइनस थीटा समथिंग, है ना? ऐसा कुछ चेंज करेंगे। चलो थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सो π/2 माइनस π/9 इज इक्वल टू थीटा। एलसीएम लोगे 18, 2 9 जा 9 पाई, 9 2 जा 2 पाई इज इक्वल टू थीटा। दैट मीन्स 7π/18 इज माई थीटा। बेसिकली मैं इसको लिख सकती हूँ π/2 माइनस 7π/18 इज इक्वल टू π/9। किस किस को ये बात समझ में आई? सो π/9 को कैसे लिख सकती हूँ? π/2 माइनस 7π/18। थीटा की वैल्यू आ गई। आओ फटाक सीधे चेंज करते हैं इसको। सो दिस विल बी साइन इनवर्स cos, क्या लिखोगे यहाँ पे?
π/2 माइनस 7π/18। किस किस को ये बात समझ में आ गई? हमने π/9 को चेंज कर दिया। ओके, अब बच्चा हम सब जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा, सब पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि 90 है तो cos साइन में बदल जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास? दिस विल बी साइन इनवर्स cos 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाएगी, 90 है तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब पॉजिटिव होते हैं। सो बच्चा अगर आप इसको चेक करोगे ना तो डेफिनेटली ये भी साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं, 7π/18 को चेक करो, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 7π/18, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा होता है एंड 7π/18 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2। सो इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर है, किस तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है देन यू विल हैव टू मेक यूज ऑफ 90। ठीक है, तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन मेरा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इस पैटर्न का कोई भी सवाल आ जाए आप अपने क्वेश्चन में उड़ा दोगे। सो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।